वीडियो। दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक वैकेंसी निकला हुआ है जिसका नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन या सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए निकला है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये जॉब निकला हुआ है जिसमें कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा जूनियर एंड देन सीनियर के लिए, जो कि बॉर्डर पे भी या आप किसी हेड क्वार्टर यानी जो एक सेंट्रल होता है दिल्ली में, किसी को विदेश जाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि वहाँ से जो आते हैं तो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं तो उनको भी हिंदी में समझाना पड़ता है। देन यहाँ से जाते हैं जो हिंदी बोलते हैं तो उनको इंग्लिश में समझाना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक जॉब निकला हुआ है। दोस्तों इसमें सारे बातें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, देन इसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, आपको A to Z में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट आपको हर डे मिलते रहता है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका एप्लीकेशन आपको 21 जून से स्टार्ट हो गया है अप्लाई, यानी कल के दिन से ही अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20 जुलाई को स्टार्ट हो गया है। इसका जो एंडिंग डेट रहेगा वो आपको 4 अगस्त तक आपको एंडिंग डेट दिया गया है। जो पेमेंट फ़ी है वो भी 4 जुलाई को दिया गया है। देन आपको ऑनलाइन पेमेंट सारे 5 तारीख तक आपको कर देना है अगस्त तक। देन यहाँ पे आपको हम नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो जो पोस्ट है उनके लिए पेमेंट कितना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर जूनियर के इंजीनियर के लिए जूनियर ट्रांसलेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो रहेगा 35,400। ठीक है, स्टार्टअप सैलरी रहेगा। वो स्टार्टअप सैलरी आपका जा सकता है 1,12,400 आपका एंडिंग सैलरी जा सकता है। देन आप सीनियर ट्रांसलेशन के लिए बन रहे हैं तो आपका भी सैलरी सेम ही रहेगा। देन यहाँ पे सैलरी जो पैकेज है वो सेम रह रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन एंड वेरियल सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट, जो मैं बोला गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट से बन रहा है। ठीक है, और जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट दिल्ली में बन रहा है और दिल्ली या कोई भी जा रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा विदेश में, वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा वो 34,900 मिलेगा। दोस्तों हम सैलरी के पैकेज की बात कर लिए, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। दोस्तों अगर आप इंडियन हैं, ठीक है, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडियन सिटीजन में क्या आता है, जैसे कि आधार कार्ड आ जाएगा, वोटर ID आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और ये नेपाल में अगर वीडियो देख रहे हैं तो नेपाल के लोगों भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे भूटान भी, अगर आप भूटान से ही बिलोंग करते हैं तो भूटान वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी 3 आपको सिटीजन, अगर आप किसी भी इंडिया से हैं, नेपाल से, भूटान से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एज की बात कर लें तो इसका देख सकते हैं अगर आप 18 साल से, अगर 18 साल हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 30 साल से ज़्यादा के एज के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 29 साल के हैं तब इसको अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज दिया है जो कि SC SC का लिए दिया है, अपर जो एज होना चाहिए अगर किसी 5 साल होना चाहिए अपर एज। देन यहाँ पे OBC आपका अपर एज 3 साल होना चाहिए। यहाँ पे और सभी OBC का यहाँ पे दिया अपर एज ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज लिमिट लिया गया है ताकि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। दोस्तों सबसे बेस्ट होता है कि हमारे एजुकेशन क्या चाहिए और इसके लिए एलिजिबल क्या चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा एक पैकेज दे रहा है। देन ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें जो है कि यहाँ पे आपका जो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, वो कुछ गुड होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए ताकि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ और आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ। इसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होगा ये सारे चीज़ें आपको इंग्लिश में, देन कोई हिंदी में पूछेगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फास्ट ट्रांसलेट करना पड़ेगा और आपका राइटिंग स्किल होना चाहिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन की आपको सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें हिंदी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। देन यहाँ पे और भी हो सकता है कि अगर आप किसी भी मास्टर डिग्री की हैं इंग्लिश हिंदी से की है, ये तो हिंदी इंग्लिश था, अगर आप इंग्लिश हिंदी से की है तब भी आपका चल जाएगा।
देन यहाँ पे आपको किसी भी हिंदी मीडियम में आप पढ़े हैं, या आप किसी भी जैसे मास्टर डिग्री है, जैसे कि आप किसी भी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, मास्टर डिग्री अगर आप हिंदी मीडियम में किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश तो थोड़ा सा आ ही जाएगा, और हिंदी में अगर कोई पढ़े हुए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट से आप किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। अब इसका डॉक्यूमेंट पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम सेंटर कहाँ देगा। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी एग्जाम होगा वो कौन कौन सेंटर से होगा। दोस्तों अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से अप्लाई करते हैं, तो आपको जो सेंटर रहेगा वो भागलपुर रहेगा, पूर्णिया रहेगा, बरेली रहेगा, और लखनऊ रहेगा, और प्रयागराज रहेगा। ये सब आप जो बिहार के सटल में नज़दीकी है सेंटर, उनमें होगा। और भी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पे दिया हुआ है, और भी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, तो यहाँ पे आपको दे सकता है यहाँ पे दिल्ली, अजमेर, यहाँ पे ऑल साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दे सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आधार डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। दोस्तों सबसे पहले आप अगर किसी भी जैसे कि नेपाल है, भूटान है, इंडिया, किसी भी सिटीजन के हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वोटर आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं है, क्योंकि 18 साल के एज में उतना ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, यहाँ पे आपको अदर भी चाहिए, ये आपको रजिस्टर करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब आप जब रजिस्टर कर लीजिएगा तो साइन अप कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मेन डॉक्यूमेंट लगेगा। वो मेन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट और स्कूल का जो भी कॉलेज आईडी होगा वो लगेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर फोटो आईडी लगेगा। देन यहाँ पे आपको मैट्रिकुलर और मैट्रिक में आप पढ़ाई किए हैं उसका भी लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस लग सकता है, एक्सपीरियंस कंपलसरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हिसाब से अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चलेगा। कास्ट आपका सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि यहाँ पे आपको कंपलसरी है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आप पर्सनल यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आपको होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी सर्विस आपको सभी डिफेंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस किए हैं किसी इंग्लिश ट्रांसलेशन का अगर कोई कोर्स किए तो वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कुछ यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा कर और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और इसका नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाइए और क्लिक कीजिए और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।